अभी हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है ना वो हम चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट मतलब है कि डीएमसी निकालना चाहते हैं, मास्टर शीट निकालना चाहते हैं, या लेट सपोज़ हम एक रिज़ल्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं कि एक बच्चे की मार्क्स हमसे गलत इंटर हो गई, तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए फिर ये है कि आप शो स्टूडेंट रिज़ल्ट पे आ जाएंगे। शो स्टूडेंट रिज़ल्ट पे जैसे ही आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ से लेट सपोज़ मैं क्लास सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इधर एग्ज़ाम ईयर हो गया फर्स्ट टर्म, उसकी हमने एंट्री की हुई है। तो यह जैसे ही मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा तो उस क्लास के गिन जितने बच्चे होंगे वो हमें इधर शो होंगे। तो ये देखिए हमें शो हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में इस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए। टोटल मार्क्स इसके 300 बन रहे थे, तो इसने 155 मार्क्स लेके 51.66% जो है ना ली हुई है और ये पास है। ये दूसरा बच्चा जो है इसने 41 मार्क्स लिए हुए, क्योंकि ये इसके जो 2 सब्जेक्ट है वो बेसिकली फेल थे, तो इस वजह से एक पेपर में ये फेल था, सॉरी पास था। तो ये यहाँ पे 41 नंबर शो कर रहा है। अभी अगर हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें और हम इनमें से किसी एक चेक बॉक्स को भी चेक कर ना करें और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें, तो ये हमें मास्टर शीट का जो रिपोर्ट है बेसिकली वो हमें शो करेगा। मास्टर शीट में बेसिकली ये है कि उसमें सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो हमें शो होंगे, प्लस उनमें जो सब्जेक्ट्स है वो भी शो होंगी, और सब्जेक्ट के अगेंस्ट जितने उसने मार्क्स लिए होंगे वो हमें शो होंगे। ये देखिए उसके सारे डिटेल जो है ना वो तो टॉप पे आ रहे हैं कि सेशन कौन सा है, क्लास कौन सा है, एग्ज़ाम ईयर और टर्म कौन सा है। यहाँ पे नीचे जो है ना ग्रिड में हमारे पास इधर टॉप पे जो है ना रजिस्ट्रेशन नेम हो गया, इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स है वो भी इधर शो होंगी। फिर उसके टोटल मार्क्स नीचे आ रही है कि 100 है। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नेम कि 1 नंबर रजिस्ट्रेशन वाले थे अली मोहम्मद, उसने इंग्लिश में 75 मार्क्स, इस तरह से 35 इसमें, उर्दू में 45, तो 300 में इसमें इसने लिए हुए 155, तो ये पास है। इस तरह से जो दूसरा बच्चा उसने 41 मार्क्स ली हुई है, ये दूसरे में 0 थे, तीसरे में जो है 23 थे, 41 मार्क्स ली हुई, तो ये 13.66% ये साथ पहले। तो ये हमें नीचे जो है ना मतलब जितने भी जो बच्चे उनके जो बच्चे हैं क्लास में पूरे, उनके जब ख़त्म हो जाएंगे तो उनके नीचे जो है ना पेपर परसेंटेज हमें भी शो हो रहा है कि इंग्लिश पेपर का रिज़ल्ट कितना आ रहा है। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का अपना परसेंटेज भी आएगा। फिर बॉटम में जो है ना वो इधर हमें जो क्लास में जितने भी बच्चे वो हमें शो कर रहे हैं कि 2 है, पास कितने हैं, फेल्ड कितने हैं, परसेंटेज कितना आया हुआ है रिज़ल्ट क्लास का, तो वो भी हमें शो कर रहा है। अच्छा, ये तो मास्टर शीट था। अभी अगर हम डीएमसी निकालना चाहते हैं कि डीएमसी हम किस तरह से निकालेंगे, तो डीएमसी के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको ये चेक करके, अच्छा सॉरी, पहले आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। मैंने सेलेक्ट कर दिया सेक्शन बी। यहाँ से हम आके उस स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी हम डीएमसी जनरेट करना चाहते हैं। लेट सपोज अली मोहम्मद है। तो जैसे ही हमने इसको चेक किया हुआ है और वी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फर्स्ट टर्म का जो डीएमसी है उसका वो हमें शो करवाएगा। ये देखिए उसका पूरा डीएमसी हमें शो हो रहा है तो उसकी ग्रेड कितनी आ रही है, कौन सा पोजीशन था क्लास में, और उसकी रिमार्क्स क्या है, ये सब कुछ हमें इधर शो होंगी। दूसरा ये कि जिस टर्म की भी हम चेक करना चाहते तो उस मतलब है कि जिसमें हमने एंट्री की हुई होगी वो हमें इधर शो होगा। इसके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट हमें शो करे, जो सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट जिस तरह से हमें फर्स्ट टाइम जो हमने उधर रिज़ल्ट ऐड करके जो रिपोर्ट शो हो रहा था वो जो है ना वो है सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट, तो उसको हम किस तरह से चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको अनचेक कर ले और सब्जेक्ट रिपोर्ट पे आ जाए और सर्च बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले और फिर व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें, तो ये आपको जो है ना उस सब्जेक्ट का रिपोर्ट आपको शो करेगा। ये देखिए उर्दू 1, और ये उर्दू 1 में जितने बच्चों ने जितने मार्क्स लिए हुए इधर ऑटोमेटिकली शो होंगे। फिर इसके अलावा जो है ना वो हमारे पास है एडिटिंग। मतलब ये कि एक बच्चा है, उसने मार्क्स ज़्यादा ली हुई थी या कम ली हुई थी, हमसे मिस्टेक में ज़्यादा चली गई है या कम चली गई है, तो हम किस तरह से उसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे है व्यू/एडिट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है ना सारे जो मार्क्स है जिस सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट वो आपको शो करेगा। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये 35 नहीं थे, मैं कहता हूँ ये 65 थे,
तो आप इसको जो है ना इधर से सेव एंड अपडेट एंड फ्रेंड कर लें। तो जैसे ही आप इसको अपडेट कर लेंगे तो दोबारा यहाँ से आपको वो सेक्शन सेलेक्ट कर ले। तो जैसे ही आप सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए ये इसकी टोटल मार्क्स अभी हो गई 185, इसका परसेंटेज भी चला गया 61.66 परसेंटेज पे। ठीक है, इस तरह से सेम है कि ग्राफ ऑफ क्लास दूसरा जो रिपोर्ट है हमारे पास। ग्राफ ऑफ क्लास बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस क्लास का पूरा ग्राफ हमें शो करे कि इस क्लास के अगेंस्ट जो है ना कितने बच्चे मतलब है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए इस टर्म के लिए। जो टर्म हमने इधर से सेलेक्ट किया हुआ होगा और जो ईयर सेलेक्ट की हुई होगी, तो उसमें उसका जो पाई चार्ट है हमें शो करेगा। ये देखिए ग्राफ ऑफ क्लास, तो ये हमें शो कर रहा है कि एक बच्चा जो है ना वो पास है और एक फेल है। तो ये हमें 50 परसेंटेज दिखा रहा है। तो ये देखिए टोटल स्टूडेंट जो 2 है, 1 फेल है, 1 पास है। इस तरह से बॉटम पे जो है ना वो है होल टर्म ग्राफ। इसका मतलब बेसिकली है कि फर्स्ट टर्म 2016 में जितने पूरे स्कूल की रिपोर्ट अभी हम देखना चाहते हैं, ये हमें पूरे स्कूल की रिपोर्ट शो करेगा पाई चार्ट में। तो ये भी आप देख सकते हैं, जिस टर्म की जिस ईयर की भी आप देखना चाहते हो वो आप चेक कर सकते हैं। इसके नीचे जो है ना जिस तरह से ये बॉटम ये ग्रिड में जिस तरह से हमें ये शो हो रहा है कि ये हमारे पास स्टूडेंट रिज़ल्ट है, तो इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। वो है रिज़ल्ट गज़ट। रिज़ल्ट गज़ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ओवरऑल व्यू दिखाएगा कि कौन सा बच्चा था किस टर्म किस ईयर एग्ज़ाम ईयर में, उसने कितनी मार्क्स ली हुई है, पोजीशन भी उसका मेंशन होगा इधर कि फर्स्ट है। एन पी मीन्स नो पोजीशन, मतलब ये कि एक बच्चा अगर पढ़ ले तो उसको असाइन होगा एन पी। दूसरा है कि इधर से सेंड एसएमएस का ऑप्शन भी है कि अगर इसको हमने चेक कर दिया और रिज़ल्ट गज़ट पे हम क्लिक कर ले, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को जो है ना एसएमएस भी चला जाएगा कि आपके बच्चे ने जो है ना आपके बच्चे ने जो है फर्स्ट टर्म के 2016 में इतने मार्क्स ली हुई है और उसकी परसेंटेज इतनी बन रही है, और उसने अगर क्लास मतलब है कि उसकी पोजीशन कौन सी है वो तो हम टॉप 3 स्टूडेंट से सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ उसके पेरेंट को ये एसएमएस चला जाएगा कि आपके बच्चे ने प्लाने टर्म प्लाने एग्ज़ाम ईयर में इतने मार्क्स ली हुई है और इसकी परसेंटेज इतनी बन रही है और वो पास है कि फेल है, उसको ये स्टेटस भी चला जाएगा उसका। इसके अलावा जो है वो है